अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी एनालाइजिंग कंज्यूमर मार्केट्स। और आज हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को टू बाय एनी प्रोडक्ट इफ़ेक्ट करते हैं या कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमारे पास चार तरह के वो फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग को या कंज्यूमर बिहेवियर को टू बाय एनी प्रोडक्ट इफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कल्चरल फैक्टर्स हैं, उसके बाद सोशल फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर्स हैं और फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम सिर्फ कल्चरल फैक्टर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जी देखते हैं आपके कल्चरल फैक्टर्स के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके बाइंग बिहेवियर को या कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्चर की। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कल्चर इज द फंडामेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सन्स वांट्स एंड बिहेवियर्स acquired through socialization process with family and other key institutions। कल्चर बेसिकली है क्या? कल्चर एक ऐसे आप यूँ कह लें कि कस्टम्स, नॉर्म्स, सोशल बिहेवियर्स का एक सम है जो कि आपने एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए सीखे हैं और उसको अडॉप्ट कर लिया है। और उसी कल्चर में रहते हुए या आप यूँ कह लें कि उसी सोसाइटी में या उस सोशल सर्कल में रहते हुए जो चीज़ें आपने अडॉप्ट की हैं, जिन बिहेवियर्स को आपने लर्न किया है और वहाँ से ये सीखा है आपने कि कौन कौन सी चीज़ें मॉरल हैं, यहाँ पर कौन सी एथिकल चीज़ें हैं, कौन सी अनएथिकल चीज़ें हैं, इस कल्चर के अंदर क्या बुरा है, यहाँ पर कौन सी चीज़ बुरी समझी जाती है, कौन सी चीज़ अच्छी समझी जाती है, यहाँ का स्पेंडिंग पैटर्न किस तरह का है, यहाँ का पहनने का तरीकाकार किस तरह का है, यहाँ का खाने का पैटर्न किस तरह का है। तो वो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके कल्चर से ड्राइव होती हैं। तो हम इसको कहते हैं कल्चर। कल्चर बेसिकली आप यूँ कह लें कि ऐसी नॉर्म्स और कस्टम्स और वैल्यूज़ का बंच होता है जो कि आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए या आप एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हुए उन सबको अडॉप्ट किए हुए होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है सब कल्चर। सब कल्चर्स क्या है? सब कल्चर्स आर द स्मॉलेस्ट ग्रुप्स विद शेयर्ड वैल्यू सिस्टम। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि ये कल्चर जो है ये स्मॉलर ग्रुप नहीं होता। ठीक है, कल्चर जो है वो वाइडली इम्प्लीमेंटेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कल्चर के अंदर रोटी खाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसी तरह जब हम सब कल्चर की बात करें तो बलूचिस्तान में डिफरेंट टाइप की रोटी होती है, पंजाब के अंदर डिफरेंट टाइप की रोटी होती है, केपी के में डिफरेंट टाइप की रोटी होती है और सिंध के अंदर उस रोटी की टाइप डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि सब कल्चर्स के अंदर वही जो जनरली इम्प्लीमेंटेड कल्चर के अंदर चीज़ें होती हैं वो सब कल्चर्स के अंदर जाके थोड़ी सी मॉडिफाइड हो जाती हैं या वहाँ पर चेंज हो जाती हैं या वहाँ के प्रेफरेंसेस कस्टमर्स की डिफरेंट होती हैं सब कल्चर्स के अंदर। और ये स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं। इसी तरह जब हम कल्चर की बात करते हैं तो एक और एग्जांपल लेते हैं। कपड़े पहनने का जो पैटर्न है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो हो सकता है शलवार कमीज ही हम जनरली उसको कल्चर के अंदर कंसीडर करें कि शलवार कमीज हमारा कल्चरल ड्रेस है। लेकिन वही शलवार कमीज जब बलूचिस्तान में पहनी जाती है तो वहाँ पर वो डिफरेंट स्टाइल की पहनी जाती है, वही जब पंजाब में पहनी जाती है तो वो डिफरेंट होती है और जब वो सिंध के अंदर पहनी जाती है तो उसका स्टाइल डिफरेंट होता है। तो ये क्या है? बेसिकली ये सब कल्चर्स हैं। तो ये वैसे एक एग्जांपल डिस्कस की हमने सब कल्चर्स की, लेकिन जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली सब कल्चर्स की तो रिसर्च ये कहती है सब कल्चर बेस करता है आपकी नेशनलिटीज़ पे, आपके रिलीजन्स पे, आपके रेशियल ग्रुप्स के ऊपर और आपकी जियोग्राफिकल रीजन्स के ऊपर। जो अभी हमने बात की, एग्जाम्पल डिस्कस की कि रोटी आपके डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट तरह की रोटी है, डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट तरह की ड्रेसिंग है आपकी। तो वो क्या है? बेसिकली आपके जियोग्राफिकल रीजन्स की बेसिस पे आपकी वो डिफरेंसेस हैं आपके सब कल्चर्स के अंदर। इसी तरह जब हम नेशनलिटीज़ की बात करते हैं तो नेशनलिटी से मुराद ये है कि अगर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर या किसी ग्लोबल सिटी के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर भी सब कल्चर उन लोगों का जो कि डिफरेंट नेशनलिटीज से ताल्लुक़ रखते हैं उनका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी बड़ी एग्जांपल हम लेते हैं, आप दुबई में चले जाएं, यूएई के अंदर डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग रह रहे हैं। वहाँ पर इंडियन भी रह रहे हैं, पाकिस्तान भी रह रहे हैं, बांग्लादेशी भी रह रहे हैं, वहाँ पर नेपाली भी रह रहे हैं, श्रीलंकन भी रह रहे हैं। ठीक है, इजिप्शियन भी रह रहे हैं वहाँ पर। तो उन सब का ड्रेसिंग पैटर्न आपको डिफरेंट नज़र आएगा। ठीक है, उन सब के लिए होटल्स डिफरेंट होंगे,
कोई वहाँ पे आपने सुना होगा ये कराची दरबार रेस्टोरेंट है, ये पाकिस्तानी का है किसी का, ठीक है। वहाँ पर एक कोई मंदी टाइप कोई होटल है जी, ये यमन वालों का है। या आप वहाँ पर देखेंगे कोई किसी तामिल का होटल है या किसी इंडियन का होटल है, तो वहाँ पर इंडियन टेस्ट के खाने आपको मिलते होंगे। तो ये क्या है, ये सारे बेसिकली नेशनैलिटीज़ की बेस पे सब कल्चर डेवलप हुआ है वहाँ पर। इसी तरह जब हम रिलीजन्स की बात करते हैं तो रिलीजन भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है आपके कल्चर को फॉर्म करने में, क्योंकि बहुत सारे कल्चरल चीज़ें आपकी डेवलप होती हैं, डेवलप आपकी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर आप गाय का गोश्त नहीं खा सकते, क्योंकि उनके रिलीजन में ये लिमिटेशन है कि वो गाय की पूजा करते हैं और वहाँ पर आप गाय का गोश्त नहीं खा सकते। लेकिन इसी को अगर हम पाकिस्तान में ले आएँ तो पाकिस्तान में आप गाय का गोश्त भी खा सकते हैं और भी डिफरेंट तरह का जो मीट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये रिलीजन की बेसिस पे आपकी सब कल्चर की एक फॉर्म है। वैसे अगर हम जनरल प्रैक्टिसेस की बात करें या जनरल कल्चर की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया का आपको मोस्टली सिमिलर मिलेगा 50 to 60%। लेकिन जब रिलीजन की बात आती है तो वहाँ पर डिफरेंट आपको उनकी प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस मिलेंगी। इसी तरह कुछ रेशियल ग्रुप्स हैं। रेशियल ग्रुप से मुराद ये है कि रेसिस जिसको हम कहते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं आप हम ब्राउन्स हैं, कुछ कहते हैं कि कुछ ब्लैक्स हैं, अफ्रीकन को हम ब्लैक कंसीडर करते हैं। और जो पर्टिकुलरली ब्रिटिश लोग हैं वो अपने आप को वाइट पीपल कहते हैं, और यूएस वाले भी अपने आप को वाइट कहते हैं। लेकिन खैर वहाँ पर अब मिक्स कल्चर है, मिक्स रेशियल ग्रुप्स वहाँ पर रह रहे हैं। तो खैर ये एक रेसिज्म का फैक्टर भी आपके सब कल्चर का पार्ट है। तो आप जब कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके जो सब कल्चर्स हैं वो भी डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस की एग्जांपल लें तो वहाँ पर आपको जो जनरल कल्चर है वो सिमिलर नज़र आएगा, फूड पैटर्न सिमिलर नज़र आएगा, उनकी ड्रेसिंग सिमिलर नज़र आएगी। लेकिन जब पर्टिकुलरली हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैक, वाइट और ब्राउन्स तो उनकी फूड प्रेफरेंसेस, उनकी ड्रेसिंग प्रेफरेंसेस वहाँ पर चेंज नज़र आएंगे आपको। तो इसको हम कहते हैं कि आपका सब कल्चर है। हम सब कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ग्रुप्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास सोशल क्लासेस हैं। सोशल क्लासेस की बेसिस पे भी हम जो है ये कह सकते हैं कि आपके हम सोशल क्लासेस को भी आपकी कल्चरल फैक्टर्स के अंदर कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स देखते हैं सोशल क्लासेस की कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं और इन टाइप्स को किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं कल्चरल फैक्टर्स के अंदर या क्लासीफाई करते हैं कल्चरल फैक्टर्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास अपर क्लास है। अपर क्लास वो क्लास होती है जिसके पास ऑलमोस्ट आधी दुनिया से ज़्यादा वेल्थ है, यानी कि कुछ लोग हैं, ये 1% लोग हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वेल्थ इनके पास मौजूद है, ये अपने आप को अपर क्लास कहते हैं। यानी कि आप यूँ कह लें कि ये वो लोग होते हैं जिनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती, ये जो चाहें कर सकते हैं, जो चाहें खरीद सकते हैं, इनके पास इतनी वेल्थ होती है। तो इसमें भी दो क्लासिफिकेशन की हुई है अपर क्लास के अंदर भी, एक अपर अपर क्लास है और दूसरी लोअर अपर क्लास है। ये प्योरली इनको जब हम एग्जामिन करते हैं या प्योरली जब हम इनको क्लासिफाई करते हैं तो इसका जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स है हम ये कहते हैं वेल्थ है, यानी पैसा जिसके पास बहुत ज़्यादा है वो आपकी अपर क्लास कंसिडर की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास में भी दो क्लासिफिकेशन है, एक अपर मिडिल क्लास है और दूसरी मिडिल क्लास है। पूरी दुनिया के अंदर 12% है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास 32% है। ये इसका जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स है या जिसकी बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाकी क्लासेस से, ये एजुकेटेड लोग होते हैं। एजुकेशन इनका मेजर करेक्टरिस्टिक्स, यानी ये वो लोग होते हैं जो प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, जो लोग इंजीनियर्स हैं, जो लोग सीईओज हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस और अपनी एजुकेशन की बेसिस पे इस क्लास के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि उनके पास अपर क्लास वालों से थोड़ी सी कम वेल्थ होती है, लेकिन वो इस क्लास को बेसिकली हम एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बेसिस पे काउंट करते हैं और स्टेटस की बेसिस पे। उसके बाद हमारे पास ऑक्यूपेशन की बेसिस पे हम इसको आप यूँ कह लें कि क्लासीफाई करते हैं या ऑक्यूपेशन की बेसिस पे इसको कंसीडर करते हैं, इसे हम कहते हैं वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 38% है, और ये वो लोग होते हैं वर्किंग क्लास में जिसमें हम टीचर्स हैं और उसके अलावा छोटे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, टेक्निकल लोग हैं यानी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, या आप यूँ कह लें कि स्किल्ड लेबर है आपकी, जिस तरह मैकेनिक्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं या कारपेंटर है कोई,
ये वो लोग हैं जो कि ऑक्यूपेशन की बेसिस पे हम इनको वर्किंग क्लास कंसीडर करते हैं। वर्किंग क्लास से मुराद ये है कि वही लोग हैं जो वर्क करने वाले लोग हैं, जो हाथ से अपने स्किल से कमा के खाने वाले लोग हैं। तो उसके बाद हमारे पास लोअर क्लास है। लोअर क्लास आपकी दो तरह की है, एक अपर लोअर क्लास है और दूसरी लोअर लोअर क्लास है। इनका जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनकम है, यानी ये इनकम में इनकी इनकम बहुत कम होती है बेसिकली। ये आप यूँ कह लें कि इनकी इनकम इतनी होती है कि अपने एक्सपेंसेस बड़ी मुश्किल से पूरे कर रहे होते हैं, अपर लोअर क्लास की, ठीक है, यानी कि जिसे हम गरीब कंसीडर करते हैं पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर भी हम कहते हैं इनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $2-3 पर डे से कम होती है। और उसके बाद फिर आपकी इस लोअर क्लास के अंदर एक बिल्कुल लोअर लोअर क्लास होती है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास अपना घर भी नहीं होता, सोने की जगह भी नहीं होती, वो मांग तांग के अपना गुजारा कर रहे होते हैं, कभी उनको काम मिलता कभी नहीं मिलता। तो ये बेसिकली आपकी मेजर सोशल क्लासेस हैं। तो आप जब अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं या वो फैक्टर्स डिटरमिन करना चाहते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो उसमें आपका सबसे पहले कल्चर आता है। कल्चर यानी आप जिस कल्चर के अंदर रह रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्ट उस कल्चर के अंदर एक्सेप्टेबल है, वहाँ उस कल्चर के कस्टमर का बिहेवियर टुवर्ड योर योर प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। सब कल्चर की बात करेंगे तो आप जब सब कल्चर के अंदर उस प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं तो आपको मॉडिफाइड करना पड़ता है उस कंज्यूमर की नीड को मीट करने के लिए या उसकी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए थोड़ा बहुत आप सब कल्चर के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाइड करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए। और तीसरी चीज़ हमारे पास सोशल क्लासेस हैं। जब भी आप ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप फिर ये क्लासेस को भी देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेसिकली किस क्लास के लिए है, ठीक है। हम क्या प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहे हैं या हम मॉडरेट शॉपिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या हम एफएमसीजीज बना रहे हैं या हम कोई लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम किस क्लास को टारगेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो किस क्लास का कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को खरीदेगा, किस क्लास के कस्टमर का बिहेवियर टुवर्ड आवर प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, किस क्लास का नेगेटिव होगा, उसमें ये सारी क्लासेस आ जाती हैं। क्योंकि इनकी इनकम क्लासेस के अंदर बेसिकली जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपकी इनकम या वेल्थ है। तो आपने ये देखना है कि कौन सा कस्टमर है जो अफोर्ड कर सकता है, जिसकी बाइंग या परचेजिंग पावर आपकी प्रोडक्ट की तरफ हो सकती है या आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए वो विलिंग हो सकता है। तो ये है जी आपके कल्चरल फैक्टर्स जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं टू बाय एनी प्रोडक्ट और टू मेक अ डिसीजन टू बाय एनी प्रोडक्ट। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।